भाजपा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी। आज गुजरात दौरे पर राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे नेता विपक्ष। ईरान को आज मिलेगा नया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद हो रहा चुनाव। राष्ट्रपति मुर्मू ने जाबाज जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। सेना के 36 वीर जवानों को मिले कीर्ति और शौर्य चक्र। तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर मायावती ने दुख जताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तर भारत में अगले 2 दिन जमकर गरजेंगे बादल। दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम समेत अन्य राज्यों में बारिश के आसार। खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ ऐसी शुक्ला। पहलगाम से खबर आपको बता देता है, बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद फिर से ये यात्रा शुरू की जाएगी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप पर रोका गया है। बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं बेस कैंप। मौसम ठीक होने के बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। मौसम खराब होने की वजह से फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। उनतीस जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया है। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। दिल्ली से खबर आपको बता देता है, जहां पर ब्रिटेन की संसद में दोबारा चुने गए नवेंदु मिश्रा लेबर पार्टी से जीतकर दोबारा में चुने गए। संसद में चुने गए नवेंदु मिश्रा यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। नवेंदु मिश्रा का गोरखपुर में ननिहाल है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में दोबारा चुने गए हैं नवेंदु मिश्रा। लेबर पार्टी से जीतकर दोबारा संसद में चुने गए नवेंदु मिश्रा यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। नवेंदु मिश्रा का गोरखपुर में है ननिहाल। यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं नवेंदु मिश्रा। ब्रिटेन की संसद में दोबारा चुने गए नवेंदु मिश्रा।
डिंडौरी जिले के वन ग्राम जलदा में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भारत के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 500 ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 43 विकास खंड को शामिल किया गया है। जिला डिंडौरी अंतर्गत 3 विकास खंड बजाक, करंजिया और मेहंदवानी का पहचान किया गया। प्रत्येक ब्लॉक प्रमुख विषयों के तहत वर्गीकृत कर सामाजिक आर्थिक निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, आजीविका परियोजना सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अनुरोध है कि आप ब्लॉक वितरण कराने का प्रयास करें। जठिया है ना, उनको दे, वो दो भेंट करना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 500 ऐसे ब्लॉक हैं जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से अविकसित है या जहां पर कठिनाई है, ऐसे विकास खंडों का चयन किया है। उनमें हमारे ज़िले में बजाग है, करंजिया और मेहंदवानी, ये 3 ब्लॉक का चयन किया गया है और आकांक्षी ब्लॉक उन्होंने नाम दिया है, जिसमें संपूर्णता अभियान, संपूर्णता का अर्थ है कि चाहे महिला बाल विकास की कोई योजना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, चाहे हमारे कृषि विभाग से संबंधित हो या आजीविका मिशन से संबंधित हो, ये सारे कार्य जो है हमारे अधिकारियों की देखरेख में इन ब्लॉकों में किए जाएंगे। आकांक्षी विकास खंडों में पूरे भारत देश में हमारे जिले को भी शामिल किया जा करके 3 विकास खंडों को आकांक्षी विकास खंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें आज जो है संपूर्णता अभियान के तहत जनपद बजाग में इसके द्वितीय दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। कल दिनांक 4 तारीख को जो है गोपालपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। हमारे संपूर्णता कार्यक्रम में जो आकांक्षी विकास खंड के 6 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ और महिला बाल विकास और उसके साथ आजीविका। डिंडौरी जिले के समनापुर विकासखंड अंतर्गत केकरझर के प्राथमिक शाला बजरटोला में जर्जर स्कूल भवन में छत के नीचे छाता लगाकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। प्राथमिक शाला बंजरटोला में वर्षों से जर्जर है। स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच सहित शिक्षकों ने अनेकों बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। इसके बाद भी न स्कूल भवन की मरम्मत हुई, न ही नया स्कूल भवन बना है। मजबूरन बच्चों को पढ़ाने के लिए जर्जर भवन में आकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। पहली बात तो ये बात हमारी संज्ञान में लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी और हमारे संज्ञान में बात नहीं थी, जो आपने ये चीज़ संज्ञान मिलाई, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। निश्चित रूप से जर्जर भवन का प्रस्ताव DRC कार्यालय से गया होगा, क्योंकि भवन का जो काम है वो DRC कार्यालय से रहता है। फिर भी मैं आज ही उस स्कूल को देखूंगा, अभी मैं डिंडौरी निगम को देखूंगा और तत्कालिक व्यवस्था बनाने के लिए जो हमने शिक्षकों से बात कही है कि क्या सर इसके पहले निरीक्षण करने नहीं, स्कूल नहीं जाओ, भवन टपकने वाली बात है, छाता लगाने वाली बात है, ये जो 3-4 दिन बरसात हुई है इसकी बिगड़ा सा है। यहाँ पे पढ़ने में भी डर लगता है, कोई भी समय गिर सकता है ऊपर का लेंटर। और पानी भी टपक रहा है। हाँ। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? 5-6 साल से। 5-6 सालों से। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है यहाँ पे? डर लगता है। डर लगता है। हाँ। स्कूल की स्थिति क्या है अभी? बहुत गंभीर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। और अभी स्कूल यहाँ पे लग रहा है? लग रहा है। तो आपके शिक्षक हैं जो, इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से किए हैं? कर रहे हैं अधिकारी से, लेकिन कोई फायदा नहीं उसमें। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। आप लोग अभी जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे पानी टपक रहा है क्या? टपक रहा है। तो जन नायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि हमारे पास 10 विधायक हैं,
राज्यसभा चुनाव के लिए हमने राज्यपाल को लिख कर दिया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा होगा हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहल करनी चाहिए। ये दावा तो 60 सीटों पर जीतने का कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा की एक सीट के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भी 400 पार की उम्मीद थी, गलतफहमी थी, लोगों ने मिटा दिया है। हुड्डा का नाम ले बिना उन्होंने कहा कि तेरे बाप का राज नहीं है, ना तो कुछ सीटें डिक्लेयर करने वाला है। कभी राहुल गांधी कभी प्रियंका के आगे हाथ फैलाता है। आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे नेता न कभी झुके हैं न कभी रुके हैं, और शुरू से आपको आश्वासन देता हूँ। सेंटेंस इसी से शुरू किया था कि चुनाव हारने के बाद या किसी भी हार के बाद हताशा और निराशा किन में आती है? अपने लोगों में आती है। चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे कोई फौज है, चाहे कोई घर गृहस्थी है, वो तो स्वाभाविक है। परंतु जैसा अंतिम समय में आपने देखा कि जिनमें मायूसी थी उनमें जोश भी था, और वो जोश और उत्साह जो है वो समय मुताबिक तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। हम अपना कर्म करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित और मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, छोड़ने वाले चले गए, कुछ और लोग भी छोड़ करके जा सकते हैं। ये आना जाना एक प्रक्रिया है। हर पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने तो इससे बुरे से बुरे समय देखे हैं। हालात से लड़ने का हमारा तजर्बा है, और उस तजर्बे के आधार पर दोबारा विजय श्री प्राप्त करने का काम करेंगे। जो बैठक पार्टी द्वारा आयोजित है आज पानीपत और यमुनानगर के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए। निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा पहले से ज़्यादा अच्छा विधानसभा। लखनऊ से खबर, जहां पर बीएल संतोष का यूपी में 2 दिवसीय दौरा। बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे लखनऊ। पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। भाजपा की हारी हुई सीटों का पर करेंगे मंथन। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का दौरा कई मायनों में अहम। चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर होगा विचार विमर्श। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की रणनीति करेंगे तय। चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा की पहली बड़ी बैठक में तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। राजधानी में 14 जुलाई को कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित, जिसकी तैयारियों की भी समीक्षा होगी। चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा की ये पहली बैठक में तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। भाजपा की हारी हुई सीटों का करेंगे मंथन। लखनऊ से खबर, जहां पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों वसूले। सीनियर रेजिडेंट शिवराज सिंह से हुई ठगी। एसजीपीजीआई के एनेस्थीसियोलॉजी में तैनात है शिवराज सिंह। दिल्ली से कस्टम अधिकारी बताकर की ठगी। फोन पर पार्सल में गैर कानूनी सामान होने की कही गई बात। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ट्रांसफर कर डराया धमकाया। शिप्रा को डिजिटल अरेस्ट कर डर दिखाकर धमकाया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का बताया अरेस्ट वारंट। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वसूले 4,10,000 रुपए। ठगी के बाद भी और डिमांड पर हुआ शिप्रा को शक। पीड़िता ने पीजीआई थाने में दर्ज कराया है केस।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, पीजीआई कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है आईटी एक्ट के तहत, और ये एफआईआर एसजी पीजीआई की जो सीनियर रेसिडेंट एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट में शिप्रा सिंह, उन्होंने दर्ज कराई है। और उनका कहना है कि उनको कुछ दिन पहले एक कॉल आया था, वो कॉल कस्टम विभाग का कुछ अधिकारी बता करके उन्होंने इस बात को जानकारी दी कि उनके नाम पे एक जो पार्सल है वो गलत गतिविधियों के तहत उनके नाम का पार्सल आया है। और फिर दिल्ली की पुलिस को, क्राइम ब्रांच को एक कॉल ट्रांसफर करके उन्होंने ये बताया कि दिल्ली पुलिस के लोग हैं और आपसे बात करना चाहेंगे। और इस पर दिल्ली पुलिस के लोग बन करके जालसाजों ने इनसे 4,10,000 रुपए की डिमांड की और ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत आपके खिलाफ एक वारंट है और आप डिजिटल अरेस्ट किए जाते हैं, और अगर आपने इस रकम को नहीं चुकाया या इस रकम को अदा नहीं किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पीड़िता ने डरी सहमी पीड़िता ने जो एसजीपीजीआई की जो कर्मचारी है उसने 4,10,000 रुपए उन जालसाजों को डिजिटल माध्यम से दे दिए। और जब उन जालसाजों ने और पैसे मांगने की और कवायद रखी और उससे कोशिश की, तब जाकर के पीड़िता को इस बात का पता चला कि शायद उनके साथ ठगी हुई है फोन पे। उन्होंने साइबर सेल में इस पूरे मामले में कंप्लेंट कराई और पीजीआई कोतवाली में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और साइबर क्राइम सेल से उन जालसाजों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जिन्होंने एसजीपीजीआई के सीनियर रेसिडेंट शिप्रा सिंह के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल क्या कोई सुराग लगा है हाथ में इसको लेकर अभी तक? देखिए, अब चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर की प्रक्रिया के बाद जो साइबर क्राइम सेल की जो मदद होती है वो टेक्निकल विंग होती है और ये जरूर पता करने की कोशिश की जाएगी कि जिन नंबरों से कॉल आई है वो नंबर कहाँ के हैं। उस पर अगर डिजिटलाइज अगर नंबर कॉलिंग है, अगर कंप्यूटर कॉलिंग है तो उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाएगा। इन सब में थोड़ा वक्त जरूर लगता है और जरूर टेक्निकल टीम इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी, क्योंकि लखनऊ के हाल ही में कुछ जगह से चाहे वो कोलकाता कहे या अलग राज्य कहे, उन प्रांतों से साइबर क्राइम सेल ने कुछ ठगों को अरेस्ट जरूर किया था। तो अब ये जरूर देखा जाएगा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के तहत या उनको अरेस्ट के तहत उनसे डर दिखा करके उनसे पैसा वसूलते हैं, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लखनऊ पुलिस तेजी से कर रही है और उम्मीद है कि जिन लोगों ने 4,10,000 रुपए शिप्रा सिंह से ठगे हैं उनका भी सुराग लगा करके पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रिंसिपल डायरेक्टर की चेक चोरी, आयकर विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर की चेक चोरी हो गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकम टैक्स के 2 चपरासियों ने चोरी किया था चेक। चपरासियों ने बनाए थे फर्जी हस्ताक्षर। हजरतगंज पुलिस पहले ही एक को कर चुकी है गिरफ्तार। चेक लगाकर 16.58 करोड़ निकालने का किया गया था प्रयास। इनकम टैक्स के 2 चपरासियों सहित 7 लोगों को अरेस्टिंग। गैंग के तार एक ही टीयू में 120 करोड़ की ठगी से जुड़े। इनकम टैक्स के 2 चपरासियों ने चोरी किया था चेक। लखनऊ से खबर, जहां पर विधानमंडल के क्षेत्र के लिए विकास निधि जारी। विधानसभा के 403 में से 393 सदस्यों के लिए जारी राशि 982.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
100 में से 98 सदस्यों के लिए राशि जारी। 245 करोड़ रुपए की राशि की गई है जारी। विधानसभा में 10 पद, विधान परिषद में 2 पद खाली। दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के लिए निधि जारी की गई है। निधि के तहत 2.5 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई है। निधि के तहत 2.5 करोड़ की पहली किश्त जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, विधानसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा है और विधानसभाओं को लेकर के 393 सदस्य इस समय मौजूदा स्थिति में है, उनको लेकर विकास निधि जारी कर दी गई है। यानी कि इस क्षेत्र में कैसे विकास होगा उसका पूरा पैसा फंड जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ में जो अतिरिक्त 10 पद खाली है विधानसभा के और 2 जो है वर्तमान में रिक्त हैं विधान परिषद के, इन दोनों को लेकर के भी लगातार सरकार तैयारियां कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि जो विकास क्षेत्र में जो विधानसभा में काम होने हैं उनको लेकर के राशि जो है वो निर्धारित कर दी गई है। इसमें 982.50 करोड़ रुपए की धनराशि है जिसको जारी कर दिया गया है 2 सदनों के लिए। लेकिन अब जो है विकास क्षेत्रों में किस तरीके से काम होते हैं तो कितनी तेजी पाई जाती है कि लगातार विधानसभा में प्रश्न उठ रहा था कि कैसे निधि नहीं मिलेगी तो किस तरीके से विकास कार्य होंगे, कैसे कार्यों को पूरा किया जाएगा, जनता के बीच मुख से जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अब ऐसी चीजों को लेकर के निर्धारण हो गया है। तो यानी कि जो निधि है वो जारी कर दी है, बहुत जल्द जो है विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है संदीप जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। निधि के तहत आपको बता दें कि किस्त जारी की गई है। विधानमंडल के क्षेत्र के लिए विकास निधि जारी की गई। और अब लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हवाई अड्डे पर सफाई के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं। इंटेलिजेंट क्लीनिंग के लिए रोबोट की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट पर प्रथम चरण में 2 रोबोट तैनात किए गए। टर्मिनल 3 को चमकदार बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। रोबोट प्रस्थान और आगमन हॉल में गंदगी से निपटेंगे। रोबोट सफाई में करीब 20% से अधिक पानी की बचत भी करेगा। लखनऊ से खबर, जहां पर हवाई अड्डे पर सफाई के लिए रोबोट तैनात। इंटेलिजेंस क्लीनिंग के लिए रोबोट की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट पर प्रथम चरण में 2 रोबोट तैनात किए गए। टर्मिनल 3 को चमकदार बनाने के लिए मददगार होंगे। रोबोट प्रस्थान और आगमन हॉल में गंदगी से निपटेंगे। रोबोट सफाई में 20% से अधिक पानी की बचत करेगा। बता दें आपको कि लखनऊ एयरपोर्ट में अब रोबोट सफाई करेंगे, जिसको लेकर अब उनकी तैनाती की जाएगी। रोबोट सफाई करेंगे तो करीब 20% पानी की बचत की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल टर्मिनल में रोबोट को तैनात किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर हवाई अड्डे पर सफाई के लिए रोबोट तैनात। इंटेलिजेंट क्लीनिंग के लिए रोबोट की तैनाती की गई है। टर्मिनल 3 को चमकदार बनाने के लिए मददगार होंगे रोबोट। प्रस्थान और आगमन हॉल में गंदगी से निपटेंगे। रोबोट सफाई में 20% से अधिक पानी की बचत करेगा।
रोबोट पानी की 20% तक करेगा बचत। और अया से खबर आपको बता देता है, जहां पर घर के अंदर मिला दंपति का शव, लहूलुहान अवस्था में शव मिलने से सनसनी। पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों ने उठाए सवाल। मैनपुरी जिले के करहल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसपी अभिषेक अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने एसआईटी को दिया आदेश। 8 सप्ताह में जांच के आदेश दिए हैं। गोमती मिश्रा की याचिका पर दिया गया आदेश। एमबीए के छात्र को फर्जी मामले में गिरफ्तार करने का आरोप। अधिकारी को फ्री में टैक्सी न देने का आरोप। जांच पूरी होने पर हो सकती है और बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने एसआईटी को दिया आदेश। एमबीए के छात्र को फर्जी मामले में गिरफ्तार करने का आरोप। हाईकोर्ट ने एसआईटी को दिए आदेश। मऊ से खबर, जहां पर हादसे में हुए घायलों से मिलने पहुंचे ओपी राजभर। कुछ दिन पहले मां बेटी की हादसे में हुई थी मौत। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी साथ में मौजूद रहे। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे दोनों कैबिनेट मंत्री। पीड़ितों को न्याय का दिलाया भरोसा। जांच कर दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। हाईवे जाम करने पर दर्ज हुए मुकदमे की होगी जांच। पिछले दिनों सड़क हादसे में मां बेटी की गई थी जान। पिछले दिनों सड़क हादसे में मां बेटी की हुई थी मौत। कुछ दिन पहले ही मां बेटी की हादसे में हुई थी मौत। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे ओपी राजभर।
पीड़ित परिवार के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। पीड़ितों को न्याय का दिया भरोसा। में वो प्रकरण पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। वो विषय पूरा मुख्यमंत्री जी देख कार्रवाई होगी बेदीराम पे। अब मुख्यमंत्री जी को जो करना है वो करें। नहीं हुआ, इसको लेकर काफी प्रश्न चिन्ह उसमें जांच चल रहा है, जांच डाले जा रहे हैं। उसमें कार्रवाई जो जांच रिपोर्ट है हमारे पास। सर उनके बाबा के काफ़ी फोटो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ वायरल हो रहे हैं, इस पे क्या कहें? कहीं उनका संरक्षण तो नहीं है इस पे? कि नहीं है, वो तो बहुत दिखाए जाते हैं फोटो। अभी जब डीजीपी का फोटो एक वायरल हुआ था, आप लोग दिखा रहे थे ना। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी। मनीष सिसोदिया की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। बहराइच से खबर, जहां पर तालाब में डूबकर 4 साल के मासूम की मौत हो गई। घर के सामने से तालाब के पास खेल रहा था मासूम। पैर फिसलने के कारण तालाब में डूबा 4 वर्षीय मासूम। नानपारा के बड़ैया गांव का रहने वाला था मासूम अंकुश। नानपारा के बड़ैया गांव का रहने वाला था मासूम अंकुश। पैर फिसलने के कारण तालाब में डूबा 4 वर्षीय मासूम। पैर फिसलने के कारण तालाब में डूबा 4 वर्षीय मासूम। नानपारा के बड़ैया गांव का रहने वाला था मासूम अंकुश।
बहराइच से खबर, तालाब में डूबकर 4 साल के मासूम की हुई मौत। सोनभद्र से खबर, जहां पर बाइक बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। बाइक में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। बाइक सवार युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। अनपरा थाना क्षेत्र के औड़ी मोड़ चढ़ाई की ये घटना बताई जा रही है। बाइक सवार युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। अनपरा थाना क्षेत्र के औड़ी मोड़ चढ़ाई की घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से खबर, बाइक बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता द्वारा फतेहगढ़ में निर्माणाधीन इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एवं एसटीपी व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल व एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कुटरा का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम इकाई कानपुर को एसटीपी संयंत्र को जल्द से जल्द शुरू कार्य पूरा करने के लिए पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित करने को कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान सिर में गोली लगने से मौत पर सेना ने बैठाई जांच। परिजनों ने सरकार से मजिस्ट्रियल जांच के लिए कहा है। यह सुसाइड नहीं, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उधर काम करते हैं। इस घटना के पीछे क्या सच्चाई लगता है, क्या है आप लोगों? देखिए हम तो पॉइंट पर गए नहीं थे। हम कलकत्ता रहते हैं। हमको कलकत्ता से यहाँ फ़ोन गया
तो वो भी हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे भतीजा लोग वो लोग गया, हमको समझिए कि वहाँ से मतलब फ़ोन नहीं लगा तो वो लोग गया, हमको सूचना दिया। उसके बाद हम लोग को ले आया, गाड़ी में बैठा के हमको यहाँ ले आया। उसके बाद हमको वहाँ का खबर का कोई पता नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आप तो मौके पर गए थे? हाँ जी, मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन आया कि श्रीकांत को एक्सीडेंट हो गया है ऐसे ऐसे, तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे भी बताया नहीं गया था प्रॉपर कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे वहाँ जाने से पहले फ़ोन आया मेरे को दोबारा दूसरे इनके किसी कलीग का, श्रीकांत के। उन्होंने मुझे बताया कि इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी राइफ़ल से खुद को शूट कर लिया है। पर मुझे लगता है यूपी की फतेहपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 20,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान गॉक्सी सहित 40 से अधिक मामलों में वांछित था और हदगाम थाने में उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रिजवान हदगाम में थाना क्षेत्र के पट्टी शाह गाँव में छिपा है। पुलिस की टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो रिजवान ने उन पर फायरिंग कर दी। थाना हदगांव पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा जनपद के टॉप 10 कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधी रिजवान आज सुबह 5:15 बजे सराय इदरीस नहर की पटरी पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त घायल हुआ है जो जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त पर 20,000 रुपए का पुरस्कार वर्ष 2023 से घोषित चल रहा था। लगातार ये फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश चल रही थी। पीछे से पैर लगाओ ना, हाथ आराम से। आराम से आराम से बैठो, थोड़ा चढ़ जाइए, आराम से। उधर से लो, पकड़ो उधर से। चलो पैर टांगो, कंधे पर पैर टांगो, पीछे से पैर लगाओ ना, हाथ आराम से। आराम से आराम से बैठो, थोड़ा चढ़ जाइए, आराम से। उधर से लो, पकड़ो उधर से। चलो टांगो, पैर टांगो, कंधे पर पैर टांगो, पीछे से पैर लगाओ ना, हाथ आराम से। आराम से आराम से बैठो, थोड़ा चढ़ जाइए, आराम से। उधर से लो, पकड़ो उधर से। चलो टांगो, पैर टांगो, कंधे पर। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोडाइज नमक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी अतिथि का। और मैं वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे निवेदन करूँगा हमारे विभाग की मंत्री जी, और उनके पीछे आप सभी को देखने को मिला है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करूँगा कि पुष्प गुच्छ के साथ आप स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजती रहें। साथ ही निवेदन करूँगा प्रमुख सचिव सर को, एल नई साहब, आपसे भी निवेदन है कि पुष्प गुच्छ के साथ आप भी स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का। निवेदन करूँगा आयुक्त खाद्य माननीय मंत्री जी का स्वागत इस कार्यक्रम में, हरिचंद सेमवाल जी। निवेदन करूंगा आयुक्त महोदय से ही सचिव जी का भी आप स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ के साथ।
तालियां बजती रहें। जब तालियां बजती हैं तो सम्मान और बढ़ जाता है। वही निवेदन रहेगा रुचि मोहन रयाल मैम से, अपर सचिव खाद्य आयुक्त सर का इस कार्यक्रम में आप भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन हैं। मां सरस्वती का वंदन कर मंगल का गायन करते हैं और मेहमानों के स्वागत के का अनुपालन आवश्यक। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम अभी शुभारंभ करते हैं। आपकी जोरदार ताली के साथ फिर से सभी का स्वागत। और मैं सीधे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रमुख सचिव श्रीमान एल फिनई साहब को। आप सभी का स्वागत करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मंत्री जी का, आप सभी आगंतुकों का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रमुख सचिव खाद्य। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नमक योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी महोदय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मानक खाद्य मंत्री महोदय, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी एवं दूर दूर से आए लाभार्थी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथी, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खाद्य विभाग के लिए एवं राज्य के लिए हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को फ्री राशन के साथ साथ सस्ती दरों पर आयोडाइज्ड नमक वितरण किया जाएगा। वर्तमान में बाजार में नमक प्रोग्राम लगभग 30 रुपये की दर से प्राप्त हो रहा है। कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराने पर राज्य के गरीब परिवारों को महंगी राहत मिलेगी तथा पूर्ण आयोडाइज्ड नमक प्राप्त होगा। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 24 वर्ष में यहां पहले अवसर है सरकारी राशन की दुकानों से अंत्योदय एवं प्राथमिक वर्ग के राशन कार्ड धारकों को सब्सिडाइज्ड दरों। और नमक पोषण कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, साथ ही साथ उनके साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी यहाँ पर सम्मिलित हुई। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।